अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। ये तो हम समझ ही सकते हैं कि हमारे शरीर, इनकी अवधि सीमित है, शरीर की आयु लिमिटेड है। ज़्यादा से ज़्यादा आयु भी लगा दें, उसके बाद भी हमें शरीर छोड़ना होता है। परमात्मा ने जो इस सृष्टि के बीज रूप हैं, आत्माओं को बताया है कि इस सृष्टि चक्र में अधिक से अधिक आयु 150 वर्ष की होती है शुरू में, और क्योंकि उस समय अकाल मृत्यु नहीं होता तो सभी की आयु 150 वर्ष होती है। कई लोग तो जो शास्त्रों आदि में बहुत सारी कथाएं लिखी हुई हैं बता देते हैं, इस साधु ने इतने 100 वर्ष तपस्या की, कई तो बहुत हजारों वर्ष की भी बात कर देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। शरीर की आयु सीमित होती है और अधिक से अधिक आयु 150 वर्ष होती है। अब अवश्य ही शरीर छोड़ने के बाद आत्मा अगले जन्म में जाती है और पिछले जन्म से ही शरीर में आती है, तो इसलिए शरीर नश्वर हैं, परिवर्तन होते रहते हैं, और आत्माएं शाश्वत हैं, अनादि हैं, अविनाशी हैं। आत्माएं कभी ख़त्म नहीं होती, ये सब लोग समझते हैं। भगवत गीता में भी भगवान ने सबसे पहली बात यही बताई है कि तुम आत्मा हो, यानी तुम्हारे अंदर काम करने वाली आत्मा है, और आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा को समझाने के लिए कहा गया है कि आग जला नहीं सकती, पानी में डूब नहीं सकती, तलवार काट नहीं सकती, इत्यादि इत्यादि। अब हम समझ सकते हैं कि शुरू में हम सब आत्माएं इस धरती पर कहीं से आई होंगी, और उसको हम लोग परलोक के नाम से याद करते हैं। हम कहते भी हैं, जब कोई शरीर छोड़ जाता है उसके सम्मान में हम कहते हैं अमुक व्यक्ति परलोक से धार गया। यद्यपि शरीर छोड़ने के बाद आत्माएं अगला जन्म ले लेती हैं, लेकिन परलोक एक स्थान है जहाँ से आत्माएं आती हैं, उसका यादगार है। इसी प्रकार से परमात्मा के लिए भी हम कहते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर, यानी इस सृष्टि के से पार, सूर्य चांद सितारों के पार एक ब्रह्म तत्व है, यानी परलोक है, जिसमें परमात्मा का निवास है। परमात्मा भी परमात्मा के रूप में उस परलोक में ही निवास करते हैं। अब जानने की बात यह है कि जब हम परलोक कहते हैं या परम धाम कहते हैं, तो उसमें आत्माएं रहती हैं। ऐसे नहीं कि परम धाम ही परमात्मा है जिसमें आत्माएं जाके लीन हो जाती है, ऐसा कई लोग मानते हैं। आत्माएं परमात्मा से ही निकली हैं और अंत में जाके परमात्मा में ही लीन हो जाती हैं। ऐसा नहीं है। इससे तो आत्माओं का अपना अस्तित्व ही खत्म हो जाए। लेकिन जब हम लोक कहते हैं तो लोक रहने के स्थान को कहा जाता है, और जहाँ बहुत सारे रहें उसी को लोक कहा जाता है। इसलिए परम धाम या परलोक आत्माओं का निवास स्थान है। हर एक आत्मा अनादि अविनाशी है, हर एक का अपना निजी अस्तित्व है, वो सनातन अस्तित्व है। जैसे परमात्मा भी अनादि अविनाशी हैं, परमात्मा भी सदाशिव हैं। उस परम धाम से आत्माएं
धरती पर आती हैं और उस समय आत्माएं अपनी संपूर्णता, पावन और संपन्न अवस्था में होती हैं। और जब धरती पर आती हैं तो आत्माएं शरीर धारण करती हैं। तो शरीर धारण करते समय भी शुरू में आत्माओं को अंदर में ये एक महसूसता रहती है कि मैं आत्मा चोला बदल रही हूँ, यानी मुझ आत्मा ने ये शरीर धारण किया है और शरीर छोड़ने के बाद मैं आत्मा अगला शरीर धारण करूँगी। इसीलिए जो सृष्टि चक्र है उसके आदि काल को अमर लोक कहा गया है, अर्थात अपने आप को अमर आत्मा मानते हुए आत्माएं शरीर धारण करती हैं, श्रेष्ठ शरीर धारण करती हैं, देवी देवताओं के शरीर धारण करती हैं। इसलिए ये भी कहा जाता है कि आदि सृष्टि में देवी देवता रहते थे। भारत के लिए, क्योंकि भारत प्राचीनतम देश है, तो भारत में आदि सनातन देवी देवता रहते थे। अच्छा, अब ये जो आत्मा मानकर शरीर धारण करने की बात है, ये काफ़ी समय तक चलती है, लेकिन पुनर्जन्म लेते लेते बार बार शरीर के द्वारा ही व्यवहार करते करते इस लोक में शरीरधारियों से ही व्यवहार करते हैं और सारी सृष्टि भी एक प्रकार से प्रकृतिकृत है। इसमें हर चीज़ प्रकृति के तत्वों की बनी हुई है। यहाँ पर चाहे वृक्ष हैं, चाहे धरती है, चाहे कुछ भी है, पशु पंछियाँ, पानी है, जल है, अग्नि, वायु, आकाश है। तो इसलिए धीरे धीरे पुनर्जन्म लेते लेते जब सृष्टि चक्र का आधा काल पूरा हो जाता है, सतयुग और त्रेता पूरा हो जाता है, तो मनुष्य आत्माएं अपने आप को यहाँ शरीरों में विचरते विचरते अपने आप को शरीर ही समझने लग जाती हैं। अंदर तो आत्मा ही काम करती है, लेकिन वो अपने आप को शरीर ही मानने लग जाते हैं, क्योंकि सारा यहाँ व्यवहार शरीर का होता है। अब जैसे हम कहते हैं आँखें देखती हैं। अब आँखें देखती हैं, क्या आँखें ही देखती हैं? आँखें तो शारीरिक हैं, या आँखों के द्वारा आत्मा देखती है। इसी प्रकार से हम कहते हैं कान सुनते हैं, तो कान सुनते हैं या कानों के द्वारा आत्मा सुनती है। अगर आत्मा निकल जाए तो ना आँखें देख सकती है, ना कान सुन सकते हैं। आँखें तो ट्रांसप्लांट भी हो जाती हैं, लोग अपनी आँखें जीते जी डोनेट कर देते हैं कि मृत्यु के बाद मेरी आँखें किसी और में लगा दी जाएं। तो इसलिए भाव कहने का यह है कि अपने आप को हम मनुष्य के रूप में देखते हैं और आत्मा गौण हो जाती है और अपने आप को शरीर मानने लग जाते हैं। तो फिर क्या होता है? सब कुछ शारीरिक ही हो जाता है। आज की दुनिया में जैसे हम देखते हैं, आज तो सभी अपने आप को शरीर ही मानकर चलते हैं। तो आप देखेंगे पहले तो हमारा अपना परिचय ही शारीरिक हो जाता है। हमारा शारीरिक नाम, हमारा शारीरिक निवास स्थान, हमारे शारीरिक माता पिता और संबंधी, हमारे शारीरिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हमारा शारीरिक धन, हमारी हर चीज़, हमारी जितनी भी संपत्ति है, जो कुछ भी है, सब शारीरिक तौर पे ही उसकी पहचान होती है और शारीरिक तौर पे ही आदान प्रदान होता है। यहाँ तक कि भक्ति भी शारीरिक हो जाती है। आप देखेंगे हैं हम आत्माएं, परम धाम से आत्माएं आई हैं, और जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति तो आध्यात्मिक चीज़ है, लेकिन आज आप देखेंगे कि हमारी सारी भक्ति भी शारीरिक हो गई है। हम अपने को शरीर मानकर ही भक्ति करते हैं। भक्ति के जो कर्म कांड हैं, जो क्रियाएं बताई जाती हैं, वो भी शारीरिक है। शरीर के द्वारा हम तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, शरीर को हम गंगा स्नान कराते हैं, शरीर के द्वारा हाथ में पकड़कर हम माला फेरते हैं, और यहाँ तक कि हमने परमात्मा को भी
शारीरिक रूप में ही देखना पसंद करते हैं। हम देवी देवताओं को, जो वास्तव में परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना है, श्री कृष्ण, श्री राम, राधे, लक्ष्मी इत्यादि, इनको भी हम अपने भगवान भगवतियाँ मानकर शारीरिक रूप में ही देखना चाहते हैं। हम भगवान के दर्शन भी शारीरिक रूप में करना चाहते हैं। मान लीजिए कोई हनुमान जी का भगत है, तो वो चाहता है उनकी मूर्ति के आगे बैठ जाता है और चाहता है कि मुझे हनुमान जी के रूप में ही आप दर्शन दें। टोटल हमारी भक्ति का जो हम सिद्धि चाहते हैं, जो प्राप्ति चाहते हैं, वो भी शारीरिक ही हो जाती है। हे भगवान, हमें, जिसको कहा जाता है, हमारी आयु लंबी करें, हमें निरोगी करें। और ये साधु महात्मा भी मनुष्यों को जब मिलते हैं तो उनको यही आशीर्वाद देते हैं, धनवान भव, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव। ये सारी चीज़ें शारीरिक ही है। अब भगवान कहते हैं कि सृष्टि का नाटक चलते 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 चतुर्युगी नाटक है। वैसे तो अनादि अविनाशी है, चलता ही रहता है, सृष्टि का चक्र चलता ही रहता है। जैसे हमारी घड़ी चलती ही रहती है, चलती ही रहती है, दिन और रात चलते ही रहते हैं। लेकिन इस नाटक का एक चक्र जो है, जैसे घड़ी 12 बजे से शुरू होकर के 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 12 बजे तक इसका एक चक्कर पूरा होता है, फिर दूसरा चक्कर उसी प्रकार चलता है। तो इसी प्रकार से सृष्टि के एक चक्कर में, सृष्टि नाटक में, जिसको कल्प कहते हैं, 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग से ये चक्र शुरू होता है, आत्माएं आनी शुरू होती हैं, आत्माएं आती जाती हैं परम धाम से, और कलयुग के अंत तक सारी आत्माएं भी धरती पर आ जाती हैं। और ये चक्र भी पूरा अपना, पहले आत्मा अभिमानी अमर लोक के रूप में, फिर देह अभिमानी मृत्यु लोक के रूप में चलता और पूरा होता है। अब एक समय ऐसा आता है जब वो चक्र पूरा हो जाता है और आत्माओं को वापस परम धाम में जाना होता है, क्योंकि उसके बाद ही दोबारा से नए सिरे से वो चक्कर शुरू होता है। अब भगवानोवाच है कि वर्तमान समय सृष्टि नाटक का एक चक्कर पूरा हो गया है और अभी हम कलयुग के अंत में पहुंच गए हैं। अभी घोर कलयुग चल रहा है, हम सब देखते भी हैं, आसार भी सबको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि नाटक पूरा होने को है। एक तो सारी आत्माएं लगभग इस सृष्टि पर आ चुकी हैं, जनसंख्या की वृद्धि एक प्रकार की एक समस्या बनी हुई है धरती पर। दूसरे हम देखते हैं कि जीवन जो है वो दुखमय हो गया है, सभी किसी न किसी प्रकार के दुख से, अशांति से, चिंता से, भय से पीड़ित हैं। आयु जो है मनुष्यों की घट गई है, आयु तो घट ही गई है, किंतु अकाल मृत्यु का भी बाजार गर्म है। चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे कोई भी हो, किसी को भी कभी भी उसका शरीर छूट सकता है। दूसरी ओर हम ये भी देखते हैं, प्राकृतिक तत्व जो हैं, जो मानव की सेवा के लिए बने हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, उनको भी मानव ने उनका दुरुपयोग करके, उनको मिसयूज़ करके, उनका दोहन करके, शोषण करके, तत्वों का भी मानव ने उनको एक प्रकार से उग्र बना दिया है और वो भी डिस्टर्ब हो गए हैं। कहाँ नदियाँ बहती थी कभी और नदियाँ सुख देती थी, अब नदियों में बाढ़ आ जाती है, आप जानते हैं। अब वो अपने किनारे से दूर दूर तक बहती हैं और कितने सारे हर वर्ष घर, जानो माल, पशु इत्यादि सब बह जाते हैं। तो इसी प्रकार से सारे तत्व जो हैं, अर्थक्वेक, भूचाल भी आते रहते हैं, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी डूबा पड़ जाता है, कुछ ना कुछ प्रकार से प्रकृति भी मनुष्यों को डिस्टर्ब करती रहती है। तत्व इतने कमज़ोर हो गए हैं
कि शरीर भी रोगी होने लग गए हैं, और यहाँ तक कि खाने पीने के पदार्थ भी उसमें भी वो सार और सत्य नहीं रहा, वो भी कमज़ोर हो गए हैं। दवाइयाँ डाल डाल के फसलें उगाई जाती हैं, धरती खोखली हो गई है। ये सारी बातें इस बात के चिन्ह हैं। और मानव ने भी अपनी बुद्धि से, जो शास्त्रों में कहा गया था मुसल, वो मिसाइल्स निकाल लिए हैं, परमाणु शस्त्र तैयार कर लिए हैं, जिससे द्वारा भी महाविनाश जो महाभारत में कहा गया है वो भी, उसके आसार भी स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। कहने का भाव ये है कि अब आत्मा को पुनः वापस परम धाम में जाने का समय आ गया है। अब भगवान भी बताते हैं कि ऐसे दुख से सब आत्माएं उनको पुकारती हैं, ये परमात्मा हमें छुड़ाओ, हमें इस दुख की दुनिया से बचाओ। यहाँ तक कहते हैं भगवान पुनः धरती पर आकर के इस धरती को पतित से पावन बनाओ। अब ऐसी स्थिति में भगवान भी कहते हैं कि हाँ, अब कलयुग का अंत आ गया है, सतयुग उसके बाद मैं ही लाऊंगा। लेकिन शास्त्रों में तो कुछ और लिखा हुआ है कि अभी 40,000 वर्ष कलयुग को चलना है, जबकि सब देख भी रहे हैं कि हर वर्ष इतनी तकलीफ़ें बढ़ती जा रही हैं कि 40,000 वर्ष तो दूर की बात है, वो तो शास्त्र वालों ने लिख दिया। भगवान कहते हैं सारे एक चक्कर की आयु ही 5,000 वर्ष है, 5,000 वर्ष भी थोड़े नहीं होते। इसकी और भी डिटेल है कि 2,500 वर्ष में अन्य सारे धर्म आए हैं धरती पर, उनकी आबादी कितनी है, और भारत का आदि सनातन धर्म उससे और कितना पुराना होगा। तो पता लगता है कि जो भगवान 5,000 वर्ष कह रहे हैं वो ठीक है, बाकी ये लाखों वर्ष की बात या कलयुग के 40,000 की वर्ष, ये शास्त्रवादियों ने अपनी बुद्धि से लिखी है, जिससे मनुष्य और भी अज्ञान की कुंभकर्णीय निंद्रा में सो गए हैं। अब भगवान कहते हैं कि अब आत्माएं पुनर्जन्म लेते 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 जो पावन थीं, सबकी सब आत्माएं पतित बन गई हैं। पतित को भगवान बताते हैं उसको कहा जाता है जिसके अंदर 5 विकार हों: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। आज सभी मनुष्यों में ये 5 विकार पाए जाते हैं। मनुष्यों का जन्म ही काम विकार से होता है। अब कई लोग तो ये कह देते हैं कि आत्मा निर्लेप है, आत्मा तो भगवान का अंश है, आत्मा को कोई विकार नहीं लगता है। लेकिन आप देखिए, हम आत्मा के लिए ही कहते हैं ये महात्मा है, ये पुण्य आत्मा है, ये देव आत्मा है, ये पाप आत्मा है। तो आज पतित आत्मा है। आज तो हम खुद मंदिरों में जाके कहते हैं, हे पतित पावन, हमें पावन बनाओ। पावन बनने के लिए हम नदियों में स्नान करते हैं, तो पतित तो आत्मा ही बनती है। अब भगवान कहते हैं कि वापस जाना तो है, लेकिन वापस जाना पावन बनकर ही हम वापस जा सकते हैं, कि उस परलोक में तो पावन आत्मा ही जाती हैं। इसलिए पावन बनने के लिए भगवान आके कहते हैं मैं ही पतित पावन हूँ। पतित पावनी ये पानी की नदियाँ नहीं हैं, क्योंकि पानी की नदियों में तो शरीर को स्नान कराया जाता है। अब तो नदियों का पानी इतना मैला खराब हो गया है कि शारीरिक स्नान के बाद भी लोग घर आके स्नान करते हैं। आत्मा के स्नान की तो बात ही नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं ही अवतरित होकर पतितों को पावन बनाता हूँ। मुझे ही पतित पावन कहा गया है। पावन बनाना मेरा ही कर्तव्य है। पतित पावन सीताराम लोग कह देते हैं। सीताराम का युग ही दूसरा था, और इस युग में सीताराम तो है नहीं। और वैसे भी भगवान कहते हैं सीताराम पावन थे, मैंने ही उनको पावन देवता बनाया था। वो पावन थे, पतित पावन नहीं थे। तो पतित पावन परमात्मा अवतरित होकर आके बताते हैं। पहली बात तो ये बताते हैं कि पावन हमें आत्मा को बनना है। आत्मा क्या है?
ये तो भगवद्गीता में लिखा हुआ है तुम आत्मा हो, लेकिन आत्मा क्या है, कहाँ रहती है, क्योंकि ये भी समझने की बात है। क्योंकि हम कह देते हैं मनुष्य शरीर के अंदर आत्मा रहती है, लेकिन क्या सारे शरीर में आत्मा रहती है? शरीर तो बढ़ता घटता है। पहले हम बच्चा होते हैं, फिर बड़ा शरीर हो जाता है, किसी का शरीर मोटा होता है, किसी का पतला होता है। तो आत्मा तो शरीर के साथ मोटी पतली बढ़ती घटती नहीं है। बड़े शरीर के बाद आत्मा फिर शरीर छोड़ने के बाद फिर जाकर के बच्चे के रूप में जन्म लेती है। तो भगवान हमको बताते हैं कि आत्मा निराकार है और एक बिंदी स्वरूप है। आत्मा चैतन्य ज्योति का बिंदु है। बिंदु है, लेकिन जैसे बिंदु में सिंधु कहा जाता है, उस छोटी सी आत्मा में उसके पूरे 84 जन्मों का पाठ जो है सतयुग से लेकर कलयुग का वो भरा हुआ है बिंदु बीज के अंदर। तो परमात्मा कहते हैं ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा शरीर के अंदर भ्रुकुटी के स्थान पर 2 आँखों के बीच में चैतन्य आत्मा निवास करती है। वो स्थान उसका जैसे अकाल तख्त है, उस जगह पर आत्मा चैतन्य आत्मा शरीर में रहती है। और भगवान कहते हैं कि और तो और मैं परमात्मा शिव भी निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। अब परमात्मा कहते हैं कि अपने आप को ज्योति बिंदु समझ करके परम धाम में मुझ ज्योतिर्बिंदु परमात्मा को याद करो। मेरे साथ जिसको कहा गया योग लगाओ। योग का अर्थ होता है जोड़ना। अपने आत्मा को मानसिक तौर पर परमात्मा से जोड़ो। मैं ज्योति बिंदु आत्मा अपने आप को ज्योति बिंदु निराकार परमात्मा सदाशिव से जोड़ता हूँ। उससे भगवान कहते हैं कि तुम्हारे पिछले जन्मों के पाप कटते हैं, भस्म होते हैं। इसी को योग अग्नि कहा गया है। और साथ साथ भगवान कहते हैं कि तुम पिछला जो नाटक में हमने जो पाठ बजाया, पिछला पाठ हमारे संस्कारों के रूप में रहता है और इस जन्म का पाठ हमें स्मृति के रूप में रहता है। उस स्मृति को भी भूलना है, उसको भी बिंदु लगाना है। पास्ट इज पास्ट, क्योंकि जो चीज़ बीत गई सो बीत गई। हमें तो आगे का सोचना है, क्योंकि समय भी आगे की ओर जाता है और आत्माओं का भी पाठ आगे की ओर जाता है। इसलिए पिछले पाठ को भी बिंदी लगानी है, यानी उसको जो हो गया सो हो गया, बीती को बीती देखना है। तो इन 3 प्रकार की बिंदियां लगाने से हमें अब इस प्राणी सृष्टि से बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करनी है, क्योंकि बहुत शीघ्र ही महाविनाश होगा, जिसमें ये सारी प्राणी सृष्टि को परिवर्तन होना है, इसकी सफाई होनी है। हमें शरीरों को भी यहीं छोड़ना है, इकट्ठे ही छोड़ना है। वैसे तो हम अलग अलग शरीर छोड़ते ही रहते हैं, क्योंकि सभी आत्माओं को आत्माओं के रूप में पावन होकर वापस जाना है। इसलिए बेहद के वैराग का भी आसान तरीका भगवान ने बताया है कि स्मृति, आने वाली दुनिया की स्मृति रखें। सतयुग कैसा था, कितना सुंदर सतो प्रधान स्वर्ग था, शरीर भी पावन थे, आत्मा भी पावन थी, प्रकृति भी सतो प्रधान थी। कहा जाता है फूलों का बगीचा, गार्डन ऑफ अल्लाह स्वर्ग था। वहाँ सभी दैवी गुणधारी आत्मा थे, देवता थे। आज आत्माओं के दैवी गुण समाप्त हो गए हैं। जन्म लेते लेते आसुरी अवगुण आ गए हैं, विकार आ गए हैं, जिसके कारण से आत्माएं स्वयं भी दुखी होती रहती हैं और उनका हर कर्म विकर्म हो जाता है। और विकर्म होने के कारण वो और भी ज़्यादा दूसरों को भी दुख देते हैं, स्वयं भी दुख लेते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि वर्तमान समय, ये थोड़ा सा समय जो है विनाश से पहले का, सतयुग में आने से पहले का, कलयुग के अंत का, इसको पुरुषोत्तम युग कहा गया है, इसको संगम युग कहा गया है, इसको
भाग्यशाली युग कहा गया है, क्योंकि भाग्य विधाता परमात्मा स्वयं सृष्टि पर अवतरित होकर के आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं। अब परमात्मा ये भी बताते हैं कि मैं तो पुनर्जन्म में कभी आता नहीं, मैं अपना शरीर तो धारण करता नहीं, और मैं निराकार शिव सदा शिव ही रहता हूँ, इसीलिए मैं पतित पावन हूँ। कोई भी आत्मा जो इस सृष्टि के चक्कर में आ जाती है, एक बारी जन्म ले लेती है, चाहे वो देवता रूप का ही जन्म ले ले, उसको पुनर्जन्म में आना ही पड़ता है। एक दिन वो पावन से पतित, पूज्य से पुजारी हो ही जाती है। अब भगवान कहते हैं मैं परमात्मा ब्रह्मा जी के शरीर रूपी रथ में अवतरित होता हूँ। ब्रह्मा भी एक साधारण मनुष्य होते हैं कलयुग के अंत में, उनके मुख के द्वारा मैं गीता ज्ञान सुनाता हूँ। अब भगवान कहते हैं स्वयं को बिंदी मानकर, मुझ परमात्मा बिंदी स्वरूप को याद करके, बीती बातों को बिंदी लगा करके, और स्वयं भी मेरे साथ योग लगा के पावन बनना है, और अन्य आत्मा को भी पावन बनने का मार्ग दिखाना है, क्योंकि उनकी सेवा करने से भी हमारी अपनी पवित्रता की शक्ति बढ़ती है, हम शीघ्र पावन बनते हैं, हमें एक प्रकार का जिसको कहा जाता है ब्लेसिंग मिलती है, और दूसरे की सेवा करने से हमें दुआएं मिलती हैं। फिर भगवान ने ये भी बताया है कि जितना तुम अपने को अशरीरी विदेही अवस्था में रखोगे, शरीर में रहते हुए अपने कर्म कांड करते हुए जितने संसारिक कर्म हैं आवश्यक, तो तुम्हें अति इंद्रिय सुख की महसूसता होगी। अर्थात इस कलयुगी इंद्रियों से परे तुम आत्मिक स्वरूप में रह करके अपने आप को एक, जैसे एक फरिश्ता होता है, एक सूक्ष्म शरीरधारी होता है, उस शरीरधारी की अवस्था में अपने आप को हल्का महसूस करोगे, लाइट महसूस करोगे, आत्मिक शक्ति महसूस करोगे, और तुम्हें अति इंद्रिय सुख की भी अनुभूति होगी। तो ये सारे ही बातों को अधिक जानने के लिए आज जो नए देखने सुनने वाले हैं, वो ब्रह्मा कुमारी के किसी भी निकटवर्ती सेवा केंद्र से संपर्क करके अधिक जानकारी प्राप्त करें। ओम शांति।